दोस्तों तो आज की इस रेसिपी में हम बनाने वाले हैं गाइस डबल रोल रेसिपी। तो घर पर बनाना बहुत आसान है, तो चलिए हम बनाते हैं और आप भी बना सकते हैं। चलिए बना के दिखाते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हमने ले लिया है एक कढ़ाई, और कढ़ाई में हम डालेंगे 1 कप दूध। तो यहाँ पे हमने 1 कप दूध ले लिया है और उसके बाद में हमने आधा कप इसमें डाला है शुगर। तो शुगर हमने लिया है, ग्राम में बताऊँ तो ये 100 ग्राम शुगर है, और दूध ग्राम में बताऊँ तो ये 200 ग्राम दूध है हमारा। तो उसके बाद में इसको हमने शुगर को मेल्ट कर लेना है। मेल्ट होने में टाइम लगता है, तो इसे लगातार चलाते हुए मेल्ट करना है, और नहीं तो आपकी चीनी जो है, शुगर जो है वो नीचे चिपक जाएगा और जल जाएगा। तो इसको हमने लगातार चलाते हुए इसको मेल्ट कर लेना है और दूध को बॉईल कर लेना है। तो दूध हमारा उबल चुका है, तो उसके बाद में इसको हमने दूध को उबाल लिया है। तो इसको हमने 2 से 3 मिनट तक हम इसे दूध को पकाएंगे, जब तक के लिए थोड़ा सा गाढ़ा नहीं हो जाता। तो ये देखिए थोड़ा सा गाढ़ा होने के बाद में हम इसमें डाल देंगे 1 कप पहले हम नारियल पाउडर डालेंगे, नारियल का बुरादा, यानी कि नारियल का बुरादा हमने अभी 1 कप डाला है, अभी आधा कप हम और डालेंगे। तो इसको हम पहले मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए इसको हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया, और अब हम इसमें आधा कप नारियल का बुरादा और डाल देंगे। तो ये देखिए हमारा 200 ग्राम नारियल का बुरादा इसमें पड़ गया, यानी कि 1.5 कप। तो 1.5 कप के करीब हमारा इसमें नारियल का बुरादा पड़ गया, और ग्राम में ये 200 ग्राम है। तो उसके बाद में इसको हमने 4 से 5 मिनट तक इसी तरीके से लो फ्लेम पे पकाएंगे। उससे पहले हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे इलायची का पाउडर। तो इलायची का पाउडर हमने डाल दिया, इससे क्या होता है टेस्ट जो होता है इसका बहुत ही बढ़िया आ जाता है। तो इसको हमने अब हम इसे 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरीके से पकाएंगे, और उससे पहले हम इसमें डालेंगे 1/4 कप घी। तो 1/4 कप हमने इसमें डाला है घी, और उसके बाद में अब हम इसे पकाएंगे 3 से 4 मिनट तक हम इसे पकाते रहेंगे, जब तक के लिए एकदम इकट्ठा नहीं हो जाता और ये कढ़ाई को छोड़ नहीं देता है। तो ये देखिए इसको हमने लगातार पकाते रहना है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी ये गाढ़ा हो चुका है और जम चुका है, तो ये एकदम परफेक्टली पक के तैयार हो चुका है। तो अब हम इसे साइड में रख देते हैं, गैस का फ्लेम कर देंगे बंद, और आप देख सकते हैं कि एकदम पक चुका है और ये एकदम इकट्ठा हो चुका है, और पैन वगैरह हमारा बिल्कुल छोड़ दिया है। तो अब हम गैस का फ्लेम कर देंगे बंद, और इसे हम रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो गैस का फ्लेम हमने बंद कर दिया है, और अब हम इसे 2 बर्तनों में डिवाइड कर लेंगे, यानी आधा आधा में इसे निकाल लेंगे। और एक में हम लगाएंगे थोड़ा सा फूड कलर, और एक को हम रखेंगे वाइट। तो अब हम इसे दोनों अलग अलग कर लेते हैं। आधा हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और आधा हम बिल्कुल वाइट रखेंगे। तो ये हम आधा निकाल लेते हैं। तो ये देखिए आधा हमने निकाल लिया प्लेट में, और उसके बाद में हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर, यानी कि केला रंग, इसको केला रंग बोलते हैं। तो अब हम इसमें थोड़ा सा कलर डाल देंगे और अच्छे से हम इसे मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर देना है इस तरीके से। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से हमने इसे मिक्स कर लिया है, और आप देख सकते हैं बिल्कुल ये ग्रीन ग्रीन हो चुका है। तो अब हम इसे ठंडा होने के लिए दोनों चीज़ों को छोड़ देते हैं। तो ये देखिए ये भी ठंडा हो चुका है। एकदम बिल्कुल ठंडा नहीं करना है, एकदम बिल्कुल नहीं ठंडा हो, हल्का सा गुनगुना गर्म होना चाहिए। तो ये देखिए हल्का गुनगुना सा गर्म है, और उसके बाद में अब हम इसे रोल बना लेते हैं। तो ये देखिए पहले हम इस तरीके से इसको रोल कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमने इसे रोल कर लेना, और उसके बाद में हम इसे थोड़ा सा शेप दे देंगे चौरस का। ये देखिए चौरस शेप में हम इसे कर देंगे, हल्का सा करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, बस हल्का सा हम इसे चौरस शेप दे देंगे, बिल्कुल हल्का सा करना है। तो ये देखिए हल्का सा हमने इसे चौरस शेप में कर दिया, और उसके बाद में इसे हमने चारों साइडों से इसको हमने प्रॉपरली बराबर कर लेना है। तो ये देखिए चारों साइडों से हमने इसे प्रॉपरली बराबर कर लिया। उसके बाद इसे साइड में रखते हैं, और उसके बाद में हम इसे लेंगे एक इस तरीके से लिफाफा, जो कि बिल्कुल प्लेन होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, बिल्कुल प्लेन। और उसके बाद में जो हमने ग्रीन वाला बनाया था वो हम ले लेंगे इसके लिफाफे के ऊपर, और उसके बाद में इसको हम अच्छी तरीके से हम इसके लिफाफे के ऊपर ही चौरस शेप में हम इसे फैला देंगे। जिस तरीके से आपने बर्फ़ी प्रेस करते हैं उसी तरीके से इसे फैला देंगे, लेकिन इससे बर्फ़ी जितना मोटा होता है उतना नहीं करना है, उससे थोड़ा पतला होना चाहिए। तो ये देखिए बिल्कुल हल्का सा बर्फ़ी से पतला होना चाहिए। उसके बाद में जो हमने वाइट वाला बनाया था रोल, वो हम इसके बीच में भरेंगे। तो ये देखिए इसके बीच में भर देंगे अच्छी तरीके से। ये देखिए इस तरीके से हम इसके बीच में रख देंगे, और इसे भी हम बराबर कर देंगे। तो ये देखिए इसके बीच में हमने रख दिया है, और इसे हम बराबर कर लेते हैं। और बराबर करने के बाद में इसे हम इस तरीके से लिफाफे की मदद से हम इसे रोल कर देंगे। ये देखिए अच्छी तरीके से हमने इसे रोल कर दिया है, और रोल करने के बाद में इसे हम रख देंगे फ्रिज में ठंडा होने के लिए। तो ये देखिए
ये हमने रोल कर दिया है। उसके बाद अब हम चलते हैं, इसे फ्रिज में रख देते हैं। पहले इसको इसी तरीके से नहीं रखना, किसी प्लेट या किसी बर्तन में रखना है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने प्लेट में ही रख देना है और उसके बाद में अब हम इसे रख देंगे फ्रिज में। तो हमने इसे फ्रिज में रख दिया था करीब 2 घंटे के लिए। 2 घंटे के बाद हमने निकाला है और ये बिल्कुल जम के तैयार हो चुका है। तो अब हम इसे खोल लेते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हमने खोल के निकाल दिया है और ये बिल्कुल परफेक्ट जम के तैयार हो चुका है। तो अब हम इसे कट कर लेंगे। तो ये देखिए उससे पहले हम इसके ऊपर लगाएंगे थोड़ा चांदी का वर्क। चांदी के वर्क से क्या होता है कि इसका लुक जो होता है मिठाई वगैरह का, वो थोड़ा दिखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और खाने में टेस्टी हो जाता है। और चांदी के वर्क से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और उसके बाद में हमने इसे कट कर लिया है। कट करने वाला सीन जो होता है वो हमारा कैमरा बंद हो गया था, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पाया इसलिए। और उसके बाद में इस तरीके से हमने कट कर लिया और मैं आपको तोड़ के भी दिखा देता हूँ। ये देखिए गाइस बिल्कुल सॉफ्ट है और अच्छी तरीके से हमारा रोल बनके तैयार हो चुका है और आप देख सकते हैं। तो ये रोल की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।